एक बार की बात है। एक गहरे अंधेरे जंगल सुंदरवन में चीनी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। चीनी दूसरे जानवरों के लिए मुसीबतें पैदा करने के लिए जानी जाती थी और हमेशा कमजोर और छोटे जानवरों को परेशान करती थी। वह अक्सर अन्य जानवरों के आश्रयों को नष्ट कर देती थी, उनका भोजन चट कर जाती, बंदरों की पूंछ घुमा देती और छोटे जानवरों को डरा देती थी। कोई भी जानवर उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन जब चीनी नदी के किनारे से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि कुछ खरगोश के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं। चीनी के दिमाग में एक बुरा विचार कौंधा। मुस्कुराते हुए वह उनके पास गई और कहा, ओ छोटे खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लुका छिपी खेल रहे हैं। खरगोशों में से एक ने धीरे से उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों? उसने पूछा। खरगोशों को चीनी के बुरे स्वभाव के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने लोमड़ी को अपने साथ खेलने से मना कर दिया। इससे चीनी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक खरगोश को पकड़ा और उसे पूरी तरह खरोच दिया। खरगोश रोने लगा। अन्य खरगोशों ने लोमड़ी से उस खरगोश को जाने देने के लिए अनुरोध किया। चीनी ने एक दुष्ट हंसी बनाते हुए उसे छोड़कर वो जंगल की ओर बढ़ गई। पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब देख रहा था। बंदर ने सोचा, इस दुष्ट लोमड़ी को सबक सिखाया जाना चाहिए। इसके लिए वह एक योजना बनाता है। बंदर ने चीनी का पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद बंदर चिल्लाया, अरे सुंदर रूपमती लोमड़ी, आप कैसी हैं? अपनी प्रशंसा सुनकर चीनी बहुत खुश हुई। बंदर ने आगे कहा, तुम्हारे शरीर का लाल पंख बहुत खूबसूरत है। चीनी मुस्कुराने लगी। अब बंदर ने उदास होकर देखकर कहा, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। यह सुनकर चीनी चौंक गई। उसने जल्दी से पूछा, इसमें क्या गलत है? आपके चेहरे पर सफेद पंख सही नहीं है। अगर आप बाघ के दिमाग का सुनहरा दंश खाएंगे तो आपका चेहरा चमक उठेगा और चांद की तरह चमकेगा। चीनी सोचने लगी, वह और भी अधिक सुंदर दिखना चाहती है, इसलिए वह बंदर से पूछती है, मुझे बाघ का सुनहरा दंश कैसे मिलेगा? यह बहुत आसान है, बंदर कहने लगा। सुनो, जब आपको बाघ दिखाई दे तो आप उसके माथे पर एक पत्थर मारना। पत्थर लगते ही उसके माथे पर एक सुनहरा रंग उभर आएगा, उसी को दंश कहते हैं। बाघ आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, जल्दी से गोल्डन बाइट लेकर भाग जाना। चीनी मुस्कुराई। उसे यह विचार बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने हाथ में पत्थर लेकर बाघ के गुजरने का इंतजार किया। कुछ देर बाद उसे एक बाघ दिखाई दिया। जैसे ही वह चीनी के पास आया, उसने बाघ के माथे पर पत्थर से प्रहार किया। घायल बाघ बड़ी ताकत से दहाड़ने लगा, लेकिन चीनी को कोई सुनहरा दंश बाघ के माथे से बाहर आता नहीं दिखाई दिया। मूर्ख लोमड़ी सोचने लगी, उसे और जोर से मारना चाहिए ताकि सुनहरा दंश उभर आए। इसलिए वह वार करने के लिए एक और पत्थर लेती है। गुस्से में बाघ कूदता है और लोमड़ी को अपने दांतों से पकड़ लेता है। उसे हवा में घुमाया और उसे दूर फेंक देता है। चीनी कुछ मीटर दूर जमीन पर गिरी पड़ी दर्द से रोने लगती है। तभी चीनी को एहसास होता है कि दूसरे जानवर कैसा महसूस करते होंगे जब वे दर्द से गुजरते हैं, और उस दिन से उसने किसी को भी परेशान न करने का फैसला किया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह पता चलता है कि अगर हम दूसरों का बुरा करते हैं तो वह लौटकर किसी दिन हमारे पास वापस आता है। इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए।